इतना अनपढ़ व्यक्ति है, समान रूप से वो दुख सबके लिए बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यह है कुदरत का दुख। इसके लिए भी बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य विज्ञान की खोज करके विज्ञान के आधार पर अपने मस्तिष्क का, अपने भेजे का इस्तेमाल करके वो प्राकृतिक दुखों से भी मुकाबला कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? जैसे कोरोना में किया। बोले इससे बड़ा प्रमाण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा कि जितने लोग खुदा ताला अल्लाह को मानते हैं वो मस्जिद छोड़कर अस्पताल में थे। जितने लोग पिता परमेश्वर को मानते हैं, ईसाई लोग वो गिरजाघर छोड़ के अस्पताल में थे। और जितने लोग ईश्वर को मानते हैं वो भी मंदिर छोड़कर कहां थे? अस्पताल में थे। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि संसार में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को दूर कर सकता है। यही कहना बुद्ध ने, मनुष्य ही मनुष्य के दुखों को दूर कर सकता है। तो कोरोना इस बात का प्रमाण है कि नहीं है कि उस वक्त कौन काम आ रहा था एक इंसान के? डॉक्टर के रूप में, कंपाउंडर के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में एक इंसान ही इंसान के काम आ रहा था। इससे बड़ा कोई सबूत है क्या? अगर कोई ईश्वर होता, कोई अल्लाह ताला होता, कोई परमेश्वर होता, तो जिनकी हॉटलाइन से 24 घंटे बात होती थी उनसे, जो उसके प्रतिनिधि होते थे, वो क्यों हॉस्पिटलों में होते? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में क्यों ताले पड़ते हैं? गलत कह रहा हूं मैं? लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी क्या हमारे लोगों की आंखें खुली हैं? नहीं खुली ना। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ फिर पहुंच गए अपनी अपनी जगह सब। घंटी वाला घंटी लेके पहुंच गया, थाली वाला लेके थाली पहुंच गया। क्यों? थाली को ट्रायल था उसी का ट्रायल था कि निकल तो नहीं गए चक्रव्यूह से। जब थाली और ताली बजी तो उन्होंने कहा ना, सिस्टम फिट है, मजबूत स्टील की तरह, हिला नहीं, सिस्टम नहीं हिला। डर लग रहा था हमको कि कोरोना में सिस्टम हमारी पोल ना खुल जाए, है ना। ये सब रहा, ठीक है। दूसरी क्रांति जो मैं आपका ध्यान बताना चाह रहा था, दूसरी क्रांति बुद्ध की हुई और उस क्रांति ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को खत्म किया। और उसके बाद हमारी प्राचीन काल की जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसको सर्वर संस्कृति के रूप में दोबारा स्थापित किया, है ना। शूद्र में से पहला राजा बना बुद्ध की क्रांति के बाद पद्मानंद, जो नाई समाज से थे, है ना। उसके बाद उनका भतीजा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक, और कलंक युद्ध के बाद उन्होंने विधिवत रूप से धर्म की दीक्षा ग्रहण करके संपूर्ण जम्मू द्वीप को एक इंसान और इंसानियत का राष्ट्र बनाया कि नहीं? ये दूसरी क्रांति थी, ठीक है। ध्यान रखो, मैं क्रांति बता रहा हूं आपको क्रम वाइज। 300 वर्ष तक करीब बुद्धा शासन चला इस समूचे जम्मू द्वीप में, और वही युग है जिसे कहा गया है स्वर्ण युग। इतिहास में कहते हैं ना, कभी स्वर्ण युग था, या हमारा देश विश्व गुरु था, या हमारा देश सोने की चिड़िया था। कहते नहीं सारे लोग विदेशों में जाते हैं, लेकिन वो बेईमान लोग कालखंड नहीं बताते, मतलब वो समय नहीं बताते कि वो समय कौन सा था। तो वो समय था बुद्धा शासन। बुद्धा शासन उसको इसलिए कहा जाता है कि जितने भी राजा थे वो अपने राज्य का कानून बुद्ध के पंचशील और अष्टांग मार्ग को बनाते थे। बुद्ध की जो शिक्षा थी, बुद्ध का जो सिद्धांत था, वही उनका संविधान था। समझ गए कि नहीं? उसी के आधार पर वो शासन करते थे, इसलिए उसको बुद्धा शासन कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे वो लोग पराजित तो हो गए, लेकिन समाप्त नहीं हुए। उन्होंने भेष बदला,
भेष बदला, बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, मन से नहीं, एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत कि भाई सामने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, अब हमें इसके अंदर घुसना होगा। और बहुत सारे लोग चीवर पहन लिए, भिक्षु संघ में प्रवेश कर गए। ठीक है, भिक्षु संघ में प्रवेश कर गए और उसके बाद वो जो उस समय काल में जो हमारा सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट, वह दत्त तक पहुंचने में सफल हो। ठीक है, और उन्होंने ही अपने बीच में से एक लड़के को तैयार किया, उसको युद्ध में पारंगत बनाया, शक्तिशाली योद्धा, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। फिर बृहदत्त से परिचय कराया, क्योंकि उस समय राजा भिक्षुओं की बात मानते थे, भिक्षुओं का आदर करते थे, भिक्षु संघ का सम्मान करते थे और भिक्षु संघ पे भरोसा करते थे। तो उनका परिचय कराया, सेना में भर्ती करा दिया और भर्ती करा के धीरे 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 करके उसको सेना का प्रधान, सेनापति बनवाने में कामयाब हो गए। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? हिंदी में बारीकी से समझ पा रहे हैं? और फिर उसने क्या किया, फौज में अपने कैडर के लोगों को भरना शुरू किया। ठीक है, अग्निवीर योजना वही है, अग्निवीर योजना वही है। 25% रखेंगे, 75 निकाल देंगे, मतलब 25% वो अपने युवाओं को तैयार कर रहे हैं, पिछले 100 वर्षों से ट्रेनिंग दे रहे हैं आर्मी की। तो उन्हें मालूम है 25 से ज्यादा नहीं जा पाएंगे, तो जो हमारे चले जाएंगे उनको रोक लेंगे, जो दूसरे आ जाएंगे उनको निकाल देंगे। ठीक पकड़े आप, सही पकड़े। कौन पकड़े? हाथ करो ऊपर। नहीं, आपने नहीं बोला था ये, आपके सिवा किसी, आपने ही बोला था। चलिए ठीक है, राजू को धन्यवाद, बहुत तेज लड़का है ये। बता दो ताली एक बार। तो फिर उन्होंने निवेदन किया पाटलिपुत्र, राजा बृहदत्त को निवेदन किया कि महाराज, हमने नई सेना तैयार की है और इतनी शक्तिशाली सेना तैयार की है कि दुनिया का कोई ताकतवर राजा या सेना हमारे सेना के मुकाबला नहीं कर सकती। तो उनको सेना का निरीक्षण कराने के लिए ले गए और उसी बीच में पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी। कर देने के बाद राजपाट अपने हाथ में ले लिया और राजपाट अपने हाथ में लेने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो राज्य आदेश जारी किया, वो क्या था? एक भिक्षु का सर कत्ल करने के बदले में 100 सोने की असरफी इनाम दी जाएगी। ये इस बात का प्रमाण है कि वो राजपाट की लड़ाई नहीं थी। क्यों? वो राजपाट, ये हो सकता है कि राजा बनने की भूख ने उस पर बृहदत्त की हत्या करा दी, लेकिन राजा बनने की भूख अगर बृहदत्त की हत्या कराती तो राजा बनने के बाद तो सपना पूरा हो गया ना, काम पूरा हो गया, फिर भिक्षुओं की हत्या करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब यह था कि जो लक्ष्य था वो राजा बनना नहीं था, राजा बनकर बुद्ध धर्म का सर्वनाश करना था, बुद्ध संस्कृति को समान रूप से नष्ट करना था, खत्म करना था। तो साहब यही था ना उसका मतलब, है ना? ये थी तीसरी क्रांति जिसमें हमारी पराजय हुई। ठीक है, और चूंकि बुद्ध कामयाब क्यों हो गए, हमारे विरोधियों ने इस बात का अध्ययन किया कि बुद्ध, एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी ताकत को तोड़ा कैसे। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे जो कानून थे वो वेदों के अनुसार थे, कोई सख्त लिपिबद्ध कानून नहीं था, लिखित में कोई संविधान शक्ति के साथ नहीं था। तो भविष्य में फिर कोई बुद्ध पैदा ना हो जाए,
भविष्य में फिर कोई सिद्धार्थ पैदा ना हो जाए, इसके लिए फिर एक नया संविधान बनाया गया जिसका नाम रखा गया मनुस्मृति। समझ रहे ना? मनुस्मृति में बाकायदा लिखित में कड़े, पहले से कड़े और सख्त नियम लागू किए गए। ठीक है ना? पहले थोड़ा ढील थी, सॉफ्ट कॉर्नर था, उसको भी सख्त किया गया। ये तीसरी क्रांति हुई जिसमें हमारी पराजय हुई। ठीक है ना? ये युद्ध कभी रुका नहीं, चलता रहा, सदैव चला है। कोई समय, कोई कालखंड ऐसा नहीं रहा जब इसका विरोध ना हुआ। लिखित रूप से जो प्रमाण है 600 वर्ष पहले से शुरू हो गए, और वो है संत कबीर, संत रविदास। जो बुद्ध की क्रांति थी वही क्रांति संत कबीर की थी, वही क्रांति संत रविदास की थी। शब्दों का फर्क है, क्योंकि बुद्ध के समय पाली भाषा चलती थी तो वो सब पाली में था, लेकिन मकसद और भाव एक ही है, और वो है इंसान और इंसानियत, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध। क्यों साहब, है ना? मतलब 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध थे वही बुद्ध के रूप में फिर हमारे बीच में कबीर और संत रविदास आए। ये समझो वो 600 वर्ष पुराने हमारे बुद्ध थे। ठीक है ना? हमको ऐसे समझना चाहिए। वैसे तो जो भी संत गुरु है वो सारी की सारी वाणियां बुद्ध की ही वाणियां हैं, जिस भी संत गुरु ने लिए। जैसे गुरु नानक हैं तो गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणियां ली हैं वो संत रविदास की बहुत सारी वाणियां ली हैं। लिए ना? है? लिए ना? नोट कर दो, नोट। वही मैं कह रहा हूँ, है ना? मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि कुछ लोग भी उलझ जाते हैं। जैसे हम चंडीगढ़ में गए, जम्मू कश्मीर में गए, तो सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। उसके बाद जब चाय पी रहे तो कुछ लोग बोले कि साहब ये बताओ, हम तो रविदासी हैं, रविदास को मानते हैं, अब बुद्ध को मानेंगे तो फिर गुरु जी का क्या होगा? मैंने कहा 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध थे, 600 वर्ष पहले के ये बुद्ध हैं। समझ गए कि नहीं? भाई आम का पेड़ लगता है तो 2500 वर्ष पहले जो पेड़ लगा था वो आज तो नहीं होगा ना, तो उसकी गुठली चली आ रही है ना, बीज चला रहा है, बीज टू बीज, बीज टू बीज, बीज टू बीज, उसी से तो होता है। मैंने कहा इनको भी आप दूसरा बुद्ध मानो। नाम बदल गया है, पहले उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, अब उनका नाम है संत रविदास। बुद्ध मानो, बुद्ध। मैं ऐसा मानता हूं, आप मानो या ना मानो। और उनका जीवन संघर्ष, उनका ज्ञान, उनका जीवन का जो काम है वो यही साबित करता है कि 2500 वर्ष पहले ये बुद्ध थे और 600 वर्ष पहले संत रविदास और संत कबीर बुद्ध थे। तो सब गलत कह रहा हूं? और उन्हीं का स्वरूप है महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्हीं का स्वरूप है छत्रपति साहू जी महाराज, और उन्हीं का रूप है डॉक्टर अंबेडकर। हमको ऐसे मानना पड़ेगा, तो सब मानना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि विचार की लड़ाई है। जिस व्यक्ति ने मानवता को माना है, समता स्वतंत्रता को माना है, इंसान और इंसानियत को माना है, अगर 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने इसको माना था तो 2500 वर्ष बाद डॉक्टर अंबेडकर ने इसको माना, मान्यवर काशीराम साहब ने इसको माना, तो उन्हीं का रूप हुए कि नहीं हुए? तो सब, तो इस तरह से हमको ये मानना होगा। और ये तीसरी क्रांति, चौथी क्रांति में हमको सफलता मिली। संत रविदास का संघर्ष, कबीर का संघर्ष, हमारे 150 महापुरुषों का संघर्ष, और उसमें प्रमुख
सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई वो निभाई परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने। और ये चौथी क्रांति कब सफल हुई, जिसमें हमको दोबारा से हमारे स्वाभिमान की जिंदगी जीने के अधिकार मिले, वो तारीख है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को चौथी आजादी हमें मिली, चौथी क्रांति हमारी कामयाब हुई। लोग कहते हैं ना हमको भारत को बौद्धमय बनाना है, मैं कहता हूं ये काम बाबा साहब ने कर दिया, हमको नहीं करना। अब लोग कहते बाबा साहब ने कर दिया, लेकिन सारे लोग तो चिल्ला रहे कि हमको करना है। तो मैं उनसे पूछता हूं, किसी भी राष्ट्र की चार पहचान होती है। किस संस्कृति का राष्ट्र है वो, किस संस्कृति का राष्ट्र है, किस विचारधारा का राष्ट्र है, उसकी चार पहचान होती है। सबसे पहले उसका झंडा, उस राष्ट्र का झंडा, राष्ट्रीय झंडा। तो राष्ट्रीय झंडे में जो धम्म चक्र है वो किसका है? बौद्धों का है, नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अच्छा, जो हमारे देश का संविधान है वो पंचशील और अष्टांग मार्ग पे आधारित नहीं है। बुद्ध का मुख्य उपदेश क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। ये तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, तो उसका है कि नहीं? तो दो चीज हो गई। तीसरी होती है उस राष्ट्र की करेंसी, रुपया। रुपया में क्या है? तो रुपया में जो हमारा ये अशोक की लौट है, ये किसकी पहचान है? बुद्ध भगवान की है ना। सन 80 तक तो ये अशोक हमारा बड़ा था, अभी कुछ चालाक लोगों ने छोटा कर दिया है, लेकिन है ना? है कि नहीं? तीन हो गई पहचान। चौथी पहचान होती है उस देश की मोहर। मोहर जो लगती है, अच्छा बताओ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगती है तो क्या होता है उसमें? उसमें भी सिंह है ना, अशोक सम्राट वाले, है कि नहीं है? चारों है ना। तो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से हमारा देश बुद्ध राष्ट्र है कि नहीं है? है ना बुद्ध राष्ट्र? पक्का? तो हमको राष्ट्र को बुद्धिस्ट नहीं बनाना है, हमें उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों को बनाना है। दुख ये है कि भारत में जो लोग रहते हैं और भारत की शासन सत्ता, बागडोर जिनके हाथों में है, संविधान जिनके हाथों में है, वो बुद्धिस्ट नहीं है। वो बुद्धिस्ट नहीं है, और उसका बंदोबस्त भी बाबा साहब संविधान में कर गए हैं। कर गए बाबा साहब बंदोबस्त। क्या कर गए हैं? एक वोट की एक ताकत, है ना। राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, लंगड़ा हो, लूला हो, पढ़ा लिखा हो, डिग्रीधारी हो, एक वोट और एक वोट की एक ही ताकत। कर गए नहीं? दूसरा क्या है? जिसका ज्यादा वोट, जिसकी ज्यादा वोट उसी की हुकूमत। और हमारा वोट कितना है? 100 में 85। सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन हम करेंगे तो SC, ST, OBC और धार्मिक रूप से जो मुस्लिम है, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये भी यहीं से निकले हुए, विदेश से आए हुए लोग नहीं है। इनका DNA टेस्ट करा लो, खून ब्लड टेस्ट करा लो, तो ये 85% लोग एक ही माँ और एक ही पिता की संतान है। एक ही माता, एक ही पिता की संतान है। चंद मुट्ठी भर लोगों ने
जातियों के रूप में टुकड़े 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 करके हमको हजारों टुकड़ों में बांट दिया है ना? जो गलत कह रहा हूं मैं? और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद उनके अधूरे मूवमेंट को पूरा करने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़े आंदोलन चलाया महामानव काशीराम साहब ने। चलाया कि नहीं? और चलाया भी नहीं, कामयाब करके भी दिखाया। भारत उत्तर प्रदेश का ऐसा राज्य है कि जितने देवी देवताओं ने जन्म लिया, कहां लिया है? मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में? महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, 4-4 बार। जिस जाति की पीढ़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, समझिए मेरे शब्द में कौन से बोल रहा हूं। जिस जाति की पीढ़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, उस जाति के बेटे को नहीं, बेटी को, बेटे को भी नहीं, क्योंकि बेटी को कमजोर बताया गया ना। तो माननीय काशीराम साहब ने साबित किया कि बेटा तो छोड़ो, हम बेटी को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुछ समय से हमारा ये आंदोलन कमजोर सा पड़ता जा रहा है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो हम जो काम कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पर, वो जातियां तोड़कर समाज जोड़ रहे हैं और उनको बुद्धिस्ट बना रहे हैं, ठीक है? और उनकी संख्या हम इतनी करना चाहते, इतनी करना चाहते, इतनी करना चाहते, दल कोई हो, पार्टी कोई हो, नेता कोई हो, नाम कोई हो, लेकिन गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति भवन में बुद्धिस्ट होना चाहिए। ये संविधान की ताकत है, बौद्धों के हाथों में होनी चाहिए। गलत कह रहा हूं? इस काम में हम लोग लगे हैं। कितने बजे सर देंगे? आने का क्या बजे आपका? 2:15 बजे, ठीक है? तो ये चौथी क्रांति, ठीक है? 5वीं क्रांति बड़ी तेजी के साथ चल रही है, बहुत तेजी के साथ, महायुद्ध के रूप में चल रही है। लेकिन दुख ये है कि एक वर्ग उसको बड़ी योजना के साथ